हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपको पैसे कमाने का है। कौन से सेगमेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए। ओके, सो अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक मार्केट के पैसे कमाने के लिए। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब में देख के और तुम्हारा इंस्टा में देख के दोस्तों लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस देख के बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आते हैं। ओके, ज़्यादा करके दोस्तों लोग शेयर मार्केट में आए कोरोना के बाद। ओके, क्योंकि दो तीन साल लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में जाने के बाद लोगों को कुछ काम नहीं था, तो फिर पैसे कैसे कमाने का ऐसे बहुत सारे वीडियो इसमें आते थे यूट्यूब में और लोग बैठे बैठे देखते थे दोस्तों। तो बहुत सारे वीडियो लोगों ने स्टॉक मार्केट के उस टाइम देखे एंड लोगों को लगा कि हम भी पैसे कमा सकते हैं। और फिर जो बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी ओपन हो गए कोरोना टाइम में। एंड दोस्तों उसी टाइम में 1992 स्कैम जो अरशद मेहता की जो स्कैम हुआ था, उस पर एक वेब सीरीज आ गई और वो देख के लोगों को ऐसा लगा कि वो एक जीरो से हीरो बन सकता, तो क्यों हम ना बन सकते। ओके, सेकंड दोस्तों की जो यूट्यूब के जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर यानी कि सुभाष पानी सर, ओके, घनश्याम सर, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों, वो YouTube में अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख के दिखा के लोगों को लोगों को बोले तो लोग उस पर ये होते क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज होते थे कि हम भी इतना पैसा कमा सकते हैं क्या। तो फिर उन्होंने भी लोगों ने सोच लिया कि हम भी पैसे कमा सकते हैं, फिर क्यों ना हम शेयर मार्केट में आ गए। मगर दोस्तों मैं अभी जो देखो, मैं भी दोस्तों कोरोना टाइम में शेयर मार्केट में आ गया हूँ और मैंने भी बहुत सारा लॉस किया दोस्तों। मगर जो मैंने लॉस किया दोस्तों, मैं तो बहुत सारा सीख गया हूँ। मैंने कोई क्लास भी नहीं लगाया था, कोई क्लास लगने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको सही कहना चाहता हूँ दोस्तों। मगर आपको एक सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का है और मुझे कैपिटल कितना लगाने का है, कहाँ से बोले तो अरेंजमेंट करने का है, क्योंकि कोई किसी के पास रहता है कैपिटल, किसी के पास नहीं रहता है। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कर्जा लेके आप कम से कम स्टॉक मार्केट में मत आओ दोस्तों। अगर आपको लेने का कर्जा आपने लिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, यानी कि स्टॉक लेके जो निफ्टी 50 के स्टॉक से, ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं उसको, वो तुम लेके रख सकते हो आपके फ्यूचर्स के लिए। मगर अगर इंट्राडे आपको ऑप्शंस करने का है दोस्तों, तो आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा लॉस किया दोस्तों। मैंने कर्जा लेके लॉस किया दोस्तों। ओके, और क्या बोलना, जो ऐप का लोन होता है वो लेके मैंने बहुत सारा लॉस किया है, दोस्तों से लिया है, ऑनलाइन लोन लिया है। तो मेरा क्रेडिट कार्ड था वो भी पूरा वाट लग गई। ओके, एंड सेकंड दोस्तों कि मेरा सिविल स्कोर का भी पूरा वाट लग गया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आया था। ओके, सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको बताना चाहता हूँ। सो आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उसमें, कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा लगाने का और करोड़पति बनने का एक सेगमेंट है दोस्तों, ऑप्शंस। मगर मेरा एक कहने का मतलब दोस्तों, आप क्या करो, जब भी मार्केट में आएंगे तो कम से कम एक आधा महीना आप क्या करो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो चार्ट होती है उसको देखो। ओके, 15 मिनट्स का चार्ट, डेली का चार्ट, 4 आवर का चार्ट, ऐसे आप सपोर्ट रजिस्टर्स देखो और खाली देखते रहो कि कहाँ से मार्केट घूमता है, कहाँ से नहीं होता है। ओके, कहाँ से रिटर्न होता है, मंडे को कैसा होता है, एक्सपायरी पे कैसा होता है। अभी मंगलवार को एक्सपायरी होती है, उस टाइम कैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे ऊपर नीचे होते हैं। ओके, सो वेगा का क्या रोल है, तुम्हारा थीटा का क्या रोल है, ओके, गामा कैसा इफेक्ट करता है एक्सपायरी पे। तो ये थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। कम से कम देखो दोस्तों, जब भी तुम अगर कोई भी डिग्री लेते हो तो 3-4 साल लगता है, कोई भी डिप्लोमा करते हो तो 2-3 साल लगता है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों कि साइकोलॉजी क्या होती है, चार्ट कैसे मूवमेंट होते हैं। ओके, सो जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट आता है या फिर बैंक का रिजल्ट आता है, रिजर्व बैंक का कोई अनाउंसमेंट करते हैं या फिर किधर युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स दोस्तों शेयर मार्केट पे इफेक्ट करते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा दोस्तों कि कैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, ये जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होती है तो। ओके,
सो कम से कम आपको 2-3 महीने देना पड़ेगा। भले आपको पता है कि जल्दी से पैसा कमाने का है, जल्दी ये करने का, मगर थोड़ा बहुत सीखने के बाद तो आपको बाद में पैसा कमा सकते हो दोस्तों। सो कम से कम 2 महीने आप इसमें थोड़ा पेशेंस रख के खाली चार्ट देखो, मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, ऑप्शंस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, ये आपको देखने का है। क्योंकि मंडे के ऑप्शंस अलग होते हैं, ट्यूसडे के अलग अलग होते हैं, प्रीमियम अलग होते हैं। ओके, अभी मैंने बोल दिया। तो आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आप उसमें कितना कैपिटल ला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑप्शंस में 2 सेगमेंट होते हैं, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है, और ऑप्शन बाइंग में दोस्तों तुम 10,000 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मगर 90% लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो लॉस करते हो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। ओके, जो ऑप्शन बाइंग में आते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है, और कैपिटल कम लगने के बाद उसका जो कभी कभी देखो 5,000 से तुम 50,000 1 लाख भी कमा सकते हो। इसमें एक ऐसा है, ज़्यादा जो ऑप्शन प्रीमियम में एक्सपायरी पे बहुत अच्छे बढ़ते हैं, मगर लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है, ज़्यादा पैसा कमाने के चांस होते हैं। मगर एक क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी या फिर तुम एक्सपीरियंस बोल सकते हो दोस्तों। 90% लोग इसमें क्या होते हैं, 90% लोग इसमें फेल होते हैं दोस्तों। सो ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा सेगमेंट है, उसमें तुम 2.5-3 लाख लगा के अच्छे पैसा कमा सकते हो। उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। 2.5-3 लाख लगा के आप 20-30 हज़ार रुपये अगर नए प्रोडक्ट में आप पैसे कमा सकते हो। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको मार्केट सीखना पड़ेगा, कैसे चार्ट वोलेटाइल होता है, कैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है। सो कम से कम 2-3 महीने आपको इसमें देना पड़ेगा। एंड ऑप्शन बाइंग मत करना दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग में दोस्तों बहुत सारे पैसे लॉस किए हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे लगता था कि देखो मेरा क्या होगा कि मेरा 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, तो मुझे क्या लगता था कि 10-20 हज़ार में डाल के एक साथ कमा लूँगा। 10-25 साल से जो भी मैंने लॉस किया वो कवर कर लूँगा, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। मेरे धीरे धीरे बोले तो पैसे 10-20 40-50 से करके कम से कम 9-10 लाख रुपए दोस्तों मेरे लॉस हो गए। अगर मैं वही ऑप्शन सेलिंग करता दोस्तों तो मैं अच्छे पैसे से कमा सकता हूँ। मगर मुझे एक अच्छा हुआ दोस्तों कि मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ओके, मार्केट के मैंने 4-5 साल मैंने मार्केट में दे दिए। अभी मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है और क्या करने का और क्या नहीं करने का, क्योंकि मैंने बहुत सारा गलतियाँ की है, वो गलती से मैं बहुत सारा सीख गया हूँ। क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, फंडामेंटल एंड चार्ट एनालिसिस ये बाजू में रहते हैं दोस्तों, एंड टेक्निकल एनालिसिस बाजू में रहता है, एंड मेन रहता है तो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ओके, सो साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों? तो साइकोलॉजी ये होती है दोस्तों कि मुझे कितना कमाने का एक दिन में, ओके, मुझे कितना लॉस करने का है, और मैं कितना ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। सो ओवर ट्रेडिंग को कम करने का, फोमो जो होता है दोस्तों, ओके, उसको तुम अच्छे से मैनेज करने का, एंड मुझे कितना लॉस करने का और कितना प्रॉफिट करने का है ये मुझे पता होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुझे कितना लॉस करने का डेली का ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड कितना होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइकोलॉजी पर डिपेंड है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरी जो साइकोलॉजी होती पहले क्या करता था मैं दोस्तों, अगर मेरा लॉस हो रहा है दोस्तों, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहता था। ओके, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो मेरे कॉल लिया तो मैं पूरा कैपिटल वाइप ऑफ होने तक मैं रुकता था, यानी कि मेरा पूरा कैपिटल चला जाता था। इससे क्या होता था दोस्तों, इससे मेरा तो मुझे साइकोलॉजी मेरी इंप्रूव नहीं होती थी। ओके, और इसके हिसाब से क्या होता था, साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होती थी तो फिर मेरे पूरे पैसे चले गए। तो आपको मेरा कहने का मतलब एक ही दोस्तों कि आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करने का है। डेली मुझे कितना लॉस करने का है आपको पता होना चाहिए। ओके, अब मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जैसे एक नॉर्मल लोग यूज करते हैं दोस्तों, जो रिस्क रिवार्ड होता है बोलते हैं उसको रेशियो, ओके, RR। तो इसमें मेरे को समझो 1:3 या 1:4, यानी कि मेरे को 1,500 अगर मैंने लॉस किया तो मुझे 3 या 4,500 रुपये आना चाहिए, 1:3 या 1:2। ओके, नए है तो तुम 1:2 भी कर सकते हो। ओके, सो ये तुमको दिमाग में रखना चाहिए, मुझे कितना लॉस करने का है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर कैपिटल चला गया तो फिर कुछ काम का नहीं है। ओके, क्योंकि मार्केट डेली आने वाला है। मेरे साथ क्या दोस्तों, मार्केट तो डेली है, अभी मेरे पास पैसा नहीं, पूरा पैसा चला गया, लोगों का मैं लोन पेड कर रहा हूँ। ओके, एंड सो आपको मेरा एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा दोस्तों। तो पहले कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद में फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करने का है, और कम से कम स्टार्टिंग में
आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपये महीने को हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ पर होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है, एंड कहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, कहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको रखने का है। देखो दोस्तों, मैं क्या होता हूँ, इंडिकेटर तो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ किया स्टार्टिंग में, मगर इंडिकेटर कुछ भी काम के नहीं है। आप खाली चार्ट देखो, क्योंकि सब लोग बोलते कि चार्ट भगवान है, ओके, चार्ट ही सब कुछ है। तो चार्ट ही आपको बताता है कि क्या होता है क्या नहीं। किधर भी मार्केट में अगर वर्ल्ड में किधर भी न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़, तो वो मार्केट ही बताता है आपको। ओके, सो आपको यही करने का है दोस्तों। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का है तो आप प्लीज़ ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। भले धीरे धीरे आप पैसा कमाओगे, पर मार्केट में टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या हुआ दोस्तों कि मैं मार्केट में टिका नहीं, क्योंकि मैंने भले 9-10 लाख रुपए मैंने लॉस किया है। अभी मेरे को 2-3 लाख की जरूरत है, मगर मैं नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे लोगों का लोन देना पड़ रहा है, लोगों का EMI भरना पड़ रहा है कंपनी का, इसका उसका। सो अभी देखो दोस्तों, मैं तो बाद में धीरे धीरे लोन मेरा पेड हो जाएगा, पर बाद में फिर मुझे क्या करने का और क्या करने का मुझे अच्छे से या बोले तो एक टेक्निक आई है, क्योंकि मैंने 9-10 लाख लॉस करके मैंने दोस्तों पूरा ये मार्केट सीखा है दोस्तों। ओके, सो जो भी नए बंदे दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर स्टॉक मार्केट में देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, इसमें करोड़ों पैसा है, मगर आपको एक डिसिप्लिन से जो रूल्स होते हैं दोस्तों, वो आपको एक दिमाग में रख के उसको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। ओके, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट करनी पड़ती है। मैं और बार बार कहना चाहता हूँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी, इसमें बहुत सारा डिफरेंट है। 10-20% टेक्निकल एनालिसिस है, एंड 80-90% दोस्तों क्या है तुम्हारा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, कि मैं 2-3 पॉइंट में बोलता हूँ साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, कि मुझे लॉस कितना करने का है, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की, मेरे को कैपिटल कितना गेन करने का है, एंड मुझे बार बार ट्रेडिंग नहीं करने की, ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की। जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता तब तक मुझे ट्रेड नहीं करने का, मुझे आराम से बैठने का है। ओके, ये थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी होती है। अगर ये साइकोलॉजी पे अगर आप विजय प्राप्त करते हो दोस्तों, तो आप बहुत सारे तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खाली ये 2-3 चीज़ें दोस्तों, खाली इस पर आपको क्या करने का है, क्योंकि देखो मार्केट डेली रहने वाला है, डेली आप पैसे कमाएंगे। जैसे ही आप मार्केट में पैसे धीरे धीरे कमाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर बाद में तुम कैपिटल ऐड करके आप 1-2-3-4 लॉट ऐसे लॉट तुम बढ़ा सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड दोस्तों मैं ऐसे ही आपको जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज होती है, कौन कौन सी बेरिश मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, तुम्हारा न्यूट्रल मार्केट में कौन सी होती है, ट्रेंडिंग में कौन सी होती है, ये अलग अलग स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।